ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1276वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के लगभग 60-65 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आगे का हम लोग स्वाध्याय करेंगे। आप सबको पहले से जानकारी है, प्रज्ञोपनिषद के 5वें खंड के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। याज्ञवल्क्य जी सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने भीतर का परिष्कार अत्यंत आवश्यक है, तभी आत्मबोध हो सकता है, तभी आत्म परिष्कार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि व्यक्ति को अपने भीतर संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से निस्वार्थ भाव से ब्रह्मपरायण होकर के जीवन जीना चाहिए। अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को अपने आदर्शों के साथ जोड़ देना चाहिए। जिसके अंदर सुसंस्कारिता होती है वो सर्वत्र नंदनवन जैसी सुविधा भरी पूरी दृष्टिगोचर उसके जीवन में होने लगती है। उसके अंतःकरण का कषाय कल्मश सब समाप्त हो जाता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। अंतर जगत का, अंतर जीवन का परिवर्तन परिष्कार ही बाह्य जीवन में प्रतिभा, प्रखरता, कौशल, निष्ठा के रूप में उपार्जित होता है। इसके अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अंतरंग को उच्च स्तरीय ज्ञान चेतना से आविर्भूत करके शरीरगत प्रवृत्तियों को हम बिना प्रयास के ही बदल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम बलपूर्वक अपने कर्म कौशल में परिवर्तन लावें, और दूसरा है कि अपने अंतरंग को उच्च स्तरीय ज्ञान चेतना से जोड़ें। तो दूसरा वाला अत्यंत सरल, अत्यंत सहज है, ये बहुत स्वाभाविक तरीके से कार्य करता है। अब आइए आगे का क्रम हम सभी प्रारंभ करते हैं। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य सभी ऋषियों को बता रहे हैं, श्रेयो मार्गस्य पान्था हे ब्रह्म विद्या सुधारणाः क्रियान्विता विधातुं द्वावुपायौ परिकीर्तितौ ज्ञानयोगः कर्मयोगः पूर्णौ च स्वत एव यौ अत्रापि प्रथमं ज्ञानं द्वितीयं कर्म चादृतं धारा भक्तेस्तृतीया सा यानयोश्च समन्वयात् जाताध्यात्मन एषोस्ति तीर्थराजस्त्रिसंगमः। हे श्रेय मार्ग के पथिक जानो, ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को क्रियान्वित करने के ये दो उपाय ज्ञान योग और कर्म योग स्वयं में पूर्ण है। इतने पर भी ज्ञान को प्रथम और कर्म को द्वितीय कहा गया है। तीसरी धारा भक्ति योग की है, जो इन दोनों के समन्वय से आविर्भूत होती है। अध्यात्म क्षेत्र का तीर्थराज त्रिवेणी संगम इन तीनों धाराओं के सम्मिलन से बनता है। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं साथियों कि जो अध्यात्म क्षेत्र में आनंद पाना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, उसे ज्ञान योग और कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। ज्ञान योग और कर्म योग के सम्मिश्रण से ही भक्ति योग का शुभारंभ होता है। अतः जिसमें ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, निस्संदेह वो अध्यात्म जगत की त्रिवेणी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। अतः हम सबको पूर्ण रूपेण ज्ञान और कर्म योग को अपनाने की आवश्यकता है। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भक्तेरर्थो महान स्नेहः सर्वेष्वात्मानमात्मनि सर्वान् द्रष्टुं स्वतो वाप्तिर्भक्तेः परिणतिर्मता
संकीर्ण स्वार्थता मुक्तिर्विराट ब्रह्मैक्यमेव च समाजनिष्ठ बोधो भक्ते परिणतिर्मता सा निर्झर समा नित्यं सरतीह समन्ततः वातावृतिश्च तेनेयं लाभमाप्नोति मुक्तिदम् कासारयोर्द्वयोर्मध्ये जलमार्गे विनिर्मिते स्तरमेकमुभौ तौ तु यात एषात्र संस्थितिः भक्ति भावनया याति जीवस्येह तु कर्मणि गुणस्वभावे चेशस्योत्कृष्टतायाः समागतिः सम्पादनं तु सर्वेषामेतेषां जीवनस्य च कर्मक्षेत्रे सतां संगैः स्वाध्यायैः क्रियते मुने। भक्ति का तात्पर्य है प्यार, सब में अपने को और अपने में सबको देखने वाली सुविस्तृत आत्मीयता सघन उपासना की ही परिणति है। संकीर्ण स्वार्थपरता के भवबंधनों से छुड़ाने और विराट ब्रह्म के साथ घुल मिलकर समाजनिष्ठ बनने की प्रेरणा भक्ति भावना की ही परिणति है। वह निर्झर की तरी से निरंतर झरती रहती है। उसका मुक्तिदायक लाभ समूचे वातावरण को मिलता है। दो तालाबों के बीच नाली बनाने पर दोनों की सतह समान हो जाती है। उसी प्रकार भक्ति भावना अपनाने पर जीव के गुणकर्म स्वभाव में ईश्वरीय उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश होता है। इन सभी का संपादन जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से किया जाता है। भक्ति का तात्पर्य साथियों निस्वार्थ प्रेम ही है। जब सब अपने लगने लगे और अपने में सबको हम देखने लगे तो निस्संदेह हमारे भीतर भक्ति की वह दिव्य भावना जागृत होती है जिसके आधार पर हम परमात्मा से मिलकर के एक हो सकते हैं। दो तालाब हो, दोनों का स्तर अलग अलग हो जल का, और दोनों के बीच एक संबंध बना दिया जाए, बीच में एक नाली बना दी जाए जिससे दोनों का जल आदान प्रदान हो सके, तो ऊंचे जल स्तर के जो तालाब है उसका जल नीचे जल स्तर वाले तालाब में प्रवेश करने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी उस नाली को ही माध्यम बना करके दोनों तालाबों का जल स्तर एक बराबर हो जाता है। उसी प्रकार जब भक्ति भाव जागृत होता है, चिंतन में उत्कृष्टता आती है, गुण कर्म स्वभाव में जब श्रेष्ठता आती है, तो ये उसी स्तर का होता है कि धीरे 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 परमात्मा की समस्त विभूतियां, समस्त धाराएं एक माध्यम बना करके भक्ति के रास्ते ही भक्त के जीवन में प्रवेश करती हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्त और भगवान दोनों का स्तर, आत्मिक स्तर, व्यक्तित्व का स्तर, गुण कर्म स्वभाव का स्तर एक समान हो जाता है और दोनों सत्ताएं जीव और जगदीश मिलकर एक हो जाते हैं। इन सब का संपादन होता कैसे है? कर्म क्षेत्र में सत्संग और स्वाध्याय को माध्यम बना करके इसको सार्थक किया जा सकता है। आगे लिखते हैं, पतनम सरलम तत्रोत्थानम च कठिनम मतम सरलो व्यय उक्तोत्रोपार्जन कठिनम बुधाः कुसंगः सरलो मृग्यः सत्संगो यत्नतो नरैः पक्षं सहमतं कर्तुं परम काठिन्यमापतेत् अहं त्वं सरलं नूनं महत्ता कठिना मता अल्पाभ्यास सुसाध्यं तत् सभ्यता शिक्षणं मतं सुसंस्कारित्व भावार्थं साधनां श्रमता ब्रजेत् कठिनं कर्म गृह्णन्ति तत्परत्वं च सन्ततं ये स्वीकृत्य प्रकुर्वन्ति पूर्णं मान्यामनीषिणाम् अन्तर्महत्त्वसम्पन्ना बाह्यक्षेत्रे विलम्बतः लभन्ते गौरवं चान्तं परिष्कारे विनिर्मितौ यथा येषां प्रवृत्तिस्ते तथा भूतिं दुच्यताम् देवत्वं चार्जितुं श्रेयः सौभाग्यं ते भजन्त्यलम्। हे मनीषियों, यह समझ लेना चाहिए कि पतन सरल है, उत्थान कठिन है, व्यय सरल है, उपार्जन कठिन है, कुसंग सर्वत्र बिखरा पड़ा है, सत्संग के लिए भारी खोज करनी पड़ती है और दूसरे पक्ष को कठिनाई से ही सहमत किया जाता है।
बड़प्पन सरल है, महानता कठिन है। सभ्यता का प्रशिक्षण तो थोड़े से अभ्यास से हो सकता है, किंतु सुसंस्कारिता संपादन के लिए तो साधना पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो कठिन कार्य को हाथ में लेते हैं वह उन्हें अनवरत तत्परता अपनाकर पूर्ण कर दिखाते हैं। वास्तव में उन्हें ही महान कहते हैं। जिनमें आंतरिक महानता है उन्हें बाह्य क्षेत्र में गौरव गरिमा प्राप्त करते देर नहीं लगती। अंतराल के परिष्कार और निर्माण में जिनकी जितनी प्रवृत्ति होती है उन्हें उसी अनुपात में विभूतिवान देवत्व अर्जित करने का श्रेय सौभाग्य मिलता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं समस्त ऋषियों को कि हे ऋषियों, पतन का मार्ग बड़ा सरल है। पतन के मार्ग पर जाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन उत्थान का मार्ग बहुत कठिन है। किसी चीज को व्यय कर देना बहुत सरल है, लेकिन किसी चीज का उपार्जन करना ये बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में कुसंग तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है। कुसंग में पड़ जाना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन सत्संग का लाभ पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बड़प्पन किसी में भी आ जाए, लेकिन महानता प्राप्त करने के लिए बड़ा साधना करनी पड़ती है। अतः जो ऐसे कठिन कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं और अनवरत उस मार्ग पर चलते हैं, उसको अपना करके उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व को महान व्यक्तित्व कहते हैं। जिनका अंतर्मन महानता से भरा हो, वो बाह्य क्षेत्र में गौरव गरिमा प्राप्त करते उनको देर नहीं लगती। अंतराल के परिष्कार और निर्माण में जिनकी जितनी प्रवृत्ति होती है उन्हें उसी अनुपात में विभूतिवान देवत्व अर्जित करने का श्रेय सौभाग्य मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः हम सब लोगों को पतन के नहीं उत्थान के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यय के नहीं उपार्जन के सिद्धांत पर चलना चाहिए। बड़प्पन नहीं महानता की अभिलाषा रखनी चाहिए। ये इस सूत्र से, इन श्लोकों से निकल करके सार के रूप में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। आगे अगले श्लोक में महर्षि याज्ञवल्क्य पुनः कहते हैं, विद्वांसो वेदितव्यं च भवद्भिः साधनारतैः व्यक्तित्वस्यान्तरंगं तं पक्षं बाह्यं समुन्नतं कर्तुमुच्चास्थिरा दृष्टिः स्वीकार्या च तथा सदा आत्मबोधस्य तज्ज्योति रुत्पाद्यं भवति ध्रुवम् संस्कारस्यात्मनो नूनं बाह्यसिद्धि स्थितौ तथा अंतर्रिद्धिस्वरूपेषु लब्धिर्भवति कीर्तिदा सत्प्रवृत्ति विकासस्य वर्तन्ते साधका इमे दुष्प्रवृत्ति विनाशस्य राजमार्गः सुशोभनः। हे साधनारत विद्वज्जनों, आप सबको समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के अंतरंग और बहिरंग पक्ष को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए उच्च स्तरीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है तथा अंतराल में आत्मबोध का आलोक उत्पन्न करना होता है। इस आत्म परिष्कार की परिणति भीतरी रिद्धियों और बाहरी सिद्धियों के रूप में उपलब्ध होती है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का यही राजमार्ग है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं सभी ऋषियों से कि ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि व्यक्तित्व के अंतरंग और बहिरंग दो पक्ष होते हैं, लेकिन जो अंतरंग को उच्च स्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत विकसित करता है, जिसमें आत्मबोध का आलोक उत्पन्न होता है, ऐसा प्राणी आत्म परिष्कार संभव कर पाता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे भीतर रिद्धियां और बाहरी जगत में सिद्धियां उपलब्ध होती चली जाती हैं। सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने, श्रेष्ठता को वर्ण करने, दुष्प्रवृत्तियों के नष्ट करने, दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का वास्तव में यही राजमार्ग है। अतः हम सबको इसी पथ पर चलने की आवश्यकता है कि हम अपने भीतर के दुर्गुणों को मिटा सकें, अपने भीतर के सद्गुणों को बढ़ावें। तब जाकर के हम आत्म परिष्कार के लक्ष्य को
सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। ये आत्मबोध प्रकरण का सार यही था कि हमें इस आधार पर क्रमशः आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते बढ़ते इस सुर दुर्लभ जीवन को देवत्व से जोड़ने, दैवीय तत्वों से भरने का निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम शरीर भाव से ऊपर उठकर, देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में जीने का अभ्यास करें तो निस्संदेह हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। चतुर्थस्य दिनस्यायं प्रसंगः सत्र संभवः समाप्तः पूर्ववत्तिस्मिन् दिने सर्वेऽपि साधकाः व्यवस्थामनुसृत्याथ नित्यकर्माणि तानि ते कर्तुं ययुर्निवासान् स्वान् प्रणमन्तो महर्षयः। चौथे दिन का प्रसंग सत्र समाप्त हुआ और नित्य की तरह सभी उस दिन भी निर्धारित नियम व्यवस्था के अनुसार शारीरिक, आध्यात्मिक, नित्य कर्मों के निमित्त अभिवादन पूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को चले गए। इति श्रीमत् प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिपादिते आत्मबोध इति प्रकरणो नाम चतुर्थो अध्यायः। इस तरीके से साथियों चौथे दिन का भी प्रसंग सत्र समाप्त हुआ। आत्मबोध प्रकरण के सिद्धांतों को लेकर के सभी ऋषि अपने अपने नित्य क्रिया के लिए प्रस्थान करते हैं, विश्राम करते हैं और इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि अगले दिन सवेरे फिर से नया प्रकरण, नए प्रसंग पर चर्चा के लिए समय से एकत्रित होंगे। पंचम दिवस के प्रकरण को पंचवें अध्याय में इस खंड में प्रकाशित किया गया है। धर्म धारणा प्रकरण ये अध्याय है जिसको हम लोग आज नहीं कल से प्रारंभ करेंगे और विधिवत पांचवें अध्याय का भी स्वाध्याय करेंगे। आज के सत्र को आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, लोगों को जरूर प्रेरित करिए प्रज्ञोपनिषद को सुनने के लिए। ये अत्यंत आवश्यक है। जो लोग प्रज्ञोपनिषद के इन सिद्धांतों, इन विचारों को सुनकर आत्मसात करें उनके लिए आध्यात्मिक यात्रा बहुत सरल, बहुत सहज हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी सरलता से इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक सोपान हम सब लोगों को प्रदान कर दिए हैं कि इन सूत्रों पर चलने वाला कोई भी अध्यात्म जगत में अपने आप को विशेष लाभ पहुंचा सकता है। आत्म परिष्कार, आत्मबोध ये ऐसा मार्ग है कि इसको सहजता से कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बस इतना साहस हो कि हम अपने भीतर के दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकें, इतना साहस हो कि हम अपने आप को देवत्व में विलीन कर सकें। बस इतने भर से बात बन जाती है। कोई इसे क्रमशः करता है, कोई संकल्प पूर्वक, संकल्प बल से तुरंत इसे प्राप्त कर लेता है और अपने भीतर जो विडंबनाएं हैं, अपने भीतर जो संचित संस्कार हैं, जो हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव है, जो वर्तमान में हमारे द्वारा जो हमारी आदतें बन चुकी हैं, जो हमारे प्रियजनों परिजनों का, प्रलोभनों का हमारे ऊपर दबाव है, उन सब से ऊपर उठ करके कोई भी व्यक्ति बड़ी सहजता से इन सूत्रों को अपनाकर आत्म परिष्कार का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आइए गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हुए कि हम सब लोगों को आत्म लक्ष्य का, आत्म परिष्कार का यह लक्ष्य पूर्णता की ओर प्राप्त हो, इस भाव से गायत्री महामंत्र का एक साथ उच्चारण करें और करके आगे का क्रम बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। साथियों आज का स्वाध्याय इतना ही और कल हम लोग नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, आप सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।